प्रणाम प्रभु कैसे जी। हो आप? हाँ जी, प्रणाम। बोलिए बोलिए। बहुत कृपा है प्रभु जी। कुछ पूछेंगे? बस कल का जो एक मैसेज था आपका कि हम तो आपको अपने साथ ले हाँ जाना जी। चाहते हैं लेकिन आप हमारे लायक नहीं हो। देखो, कैसा है कि हम तो बहुत कुछ देना चाहते हैं। हाँ जी। आप ले कहाँ पाते हो, है ना? एग्जैक्टली, बहुत ही अद्भुत सूत्र है वो। हाँ जी। देने के लायक तो होने चाहिए ना। अच्छा, वो आपने बताया अभी। तो कैसा है, मैं जा रहा हूँ बगीचे से, और ताजा ताजा अभी बहुत बढ़िया गुलाब का फूल खिला है। ये जी। गुलाब का फूल जो है ना, वो बार बार हमारे प्रवचन में आता रहता है। बहुत ही अद्भुत घटना है, इसीलिए क्योंकि वो सारा अस्तित्व उसी में समाया हुआ है। हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं। तो वो जो ताजा ताजा गुलाब का फूल जो अभी अभी खिला है, और उसके ऊपर सुबह का वक्त, वो उसकी बूंदे सूरज की किरणों में मोतियों जैसी चमक रही है। बड़ा अद्भुत ही है। सुगंध चारों ओर प्रसरती है ना? जी। और रात भर मेरे दिमाग में किसी ने मुझे गाली दी थी ना कल शाम को, वही चल रही है। और वहीं फंसा पड़ा हूं मैं। किसी ने कुछ बोल दिया था, कुछ झगड़ा हो गया था, और सुबह में मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, पुलिस चौकी में, है ना? और जी। वही बगीचे में से ये जो हमने वर्णन किया वैसा फूल गुलाब का बहुत ही अद्भुत सौंदर्य अपना बिखेर। मैं जाता हूँ, वो एक जैसे पसार होते हैं और एक दृष्टि पड़ जाती है ना, उसी तरह से दृष्टि उस पर भी पड़ती है, लेकिन मैं अपनी धुन में, है ना, कि उसने मेरे से ऐसा कहा क्यों। मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने के लिए। तो बस वहां से निकल गया, एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं। एक सेकंड वो दृष्टि अनायास उस पर पड़ गई। मुझे बताओ, ये जो गुलाब का फूल ताजा ताजा खिला है ना, ये सारा अस्तित्व उसमें इस क्षण पूर्ण रूप से खिला है, पूर्ण रूप से। इतना अद्भुत है, जी प्रभु जी। पूर्ण रूप से इसमें खिला हुआ है। और मैं भरा हूं पूरा, जो है, अपने में ही उलझा हुआ, है ना? जी। यानी कि बहुत सारे विचार चल रहे हैं, बहुत सारे भाव चल रहे हैं। इसी की वजह से मेरी दृष्टि उसे देखती है लेकिन देखती नहीं। मेरे नाक उसे सूंघते हैं लेकिन सूंघते नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी प्रभु जी। ये मेरा पर्दा है। तो वो जो गुलाब का फूल बहुत कुछ कह रहा है, सारा अस्तित्व उसमें इस वक्त सिमट कर आ गया है, और बहुत कुछ देना भी चाह रहा है। लेकिन कैसे नहीं ले पाऊंगा मैं? बताओ, मैं लायक हूं क्या? कल रात को जो झगड़ा हो गया था, उसकी वजह से मेरा पूरा मन कीचड़ से भर गया है। उस कीचड़, उस सौंदर्य को लेने के लिए नालायक हो गया है अभी। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। वही कीचड़ लेकर हम सारे लोग घूम रहे हैं। तो ये कीचड़ लेकर जो है ना, हम सारे लोग घूम रहे हैं, वो सामने ही है, लेकिन ये कीचड़ के पर्दे हम सबको ढके हुए हैं। यही आवरण है मान्यताओं के, विचारों के, भावनाओं के, बुद्धि के, तर्क के। यही सारा कुछ दिन भर चलता है। इस कीचड़ में से हमें फुर्सत मिले तब हम इस अस्तित्व को देखें ना। बताओ,
यही हाल है सारे मानव जात का। और इसीलिए जो है ना हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं इस हालत को देखकर। लोग रो रहे हैं, हम देख रहे हैं। रोज हमें फोन आता है, लोग रो रहे हैं, कैसे परमात्मा को पाऊं, इतने सारे आवरण है। तो आवरण है, थोड़ा हटा के देखो ना, सामने खड़ा है वो। नहीं ले पा रहे हो, पात्रता तो होनी चाहिए ना। क्या कहा था उसमें, लायक तो होने चाहिए ना, देने को तो तैयार है। बताओ, वो जो गुलाब खिला है, क्या क्या देने को तैयार है बताओ। कितना अद्भुत सौंदर्य है, ये सारा अस्तित्व, कण कण, सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या हम लायक है बताओ। तो जो है सत्पुरुष सब कुछ अपना देने के लिए तैयार है आपके सामने। आपको वीडियो कॉल करते हैं, यानी वो 100% आपके साथ है। और आप जो है उसके सामने क्या करते हो, कीचड़ की उल्टियां करते हो और कुछ भी नहीं करते हो। आप समझ पा रहे हो। जी प्रभु जी। 2 सेकंड के लिए स्थिर भी नहीं होते हो। मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग मुझे वीडियो कॉल करते हैं ना, उनकी आंखें इधर उधर घूमती रहती है, जैसे हम है ही नहीं वहां। और हम वहां 100% होते हैं, हर तरह से होते हैं। तो हम तो सब कुछ देने के लिए ही बैठे हैं। लेने की औकात चाहिए, लेने की औकात। और फिर हम रोते हैं, नहीं मिलता है परमात्मा, नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा बताओ। यही कीचड़ भरे हैं। जब हमसे बात करते हैं तो यही सारा कुछ जंजाल संसार का, माया का, यही विचार, यही भाव अपने को ढके ढके कीचड़ों से हमारे सामने आते हैं। बताओ, हाथ फैलाते हैं, क्या दे उसको हम, कैसे दे बताओ। ये सबसे पीड़ा हमारी, ये ये सिर्फ और सिर्फ सत्पुरुष ही जानता है, और कोई नहीं जान पाएगा। हमारी पीड़ा जो है ना, दो ही लोग जान पाते हैं, एक सत्पुरुष और दूसरा भगवान। और कोई नहीं जान पाता है। इस पृथ्वी पर के जितने भी जीव है ना, वो समझ ही नहीं पाते हमारी पीड़ा को। आप समझ पा रहे हो जी हम क्या प्रभु बोल जी। रहे हैं। ये ऐसा ही है, एग्जैक्ट ऐसा ही है। इसीलिए जो है हमने वो पोस्ट डाली है प्रभु जी, अगर कि वो हम समझ पाते तो वो चूकते क्यों जी फिर? क्या बताएं। कि अगर यही लोग समझ पूरी तरह से समझ पा सकते वो तो हाँ, इससे चूक नहीं सकते फिर। हाँ, एग्जैक्टली यही है कि अगर थोड़े होश पूर्वक भी जो है ना, अगर देख लिया ना, तो भी कुछ भीतर बदलना चालू हो जाता है। अगर वो व्यक्ति सारे अपने विचारों को छोड़ सिर्फ वो गुलाब के पास 2 मिनट भी बैठ जाता ना, उसके सारे मलिन विचार खत्म हो जाते, पूरी तरह से गायब हो जाते। क्योंकि वो जो गुलाब है ना, इतना पावरफुल है, सक्षम है कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से परमात्मा से भरने के लिए, उसके रंगों से, उसके सुगंध से, उसके सौंदर्य से, उसके संगीत से सब कुछ भर देता है। लेने को आना चाहिए। यहाँ पर सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा है, हर तरफ चारों ओर है ना, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। और लोग जो है ऐसे हैं कि परमात्मा कहाँ है वो ढूंढ रहे हैं। मुझे बताओ, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं जब हम ये बोल रहे हैं, पूरे होश में बोल रहे हैं। और लोग इतने बेवकूफ है, वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ है। इतने बेवकूफ है बताओ, न भीतर का पता है, न बाहर का पता है। इतने बेवकूफ है। तो जी। थोड़ा जो है होश में आओ, थोड़ा शांत हो, अपने भीतर के कोलाहल को खत्म करो, शांत होने दो। मौन, थोड़े मौन होना सीख लो। अपने ये जो विचार के जो है ना बवंडर, उसको थोड़ा खाली कर दो। ये पास्ट मेमोरीज जो है ना भरी पड़ी है, उस कीचड़ को थोड़ा हटा दो। थोड़ा शांत होकर बैठो, देखो होश में, तो भीतर कुछ उतरेगा। और वो जो उतरेगा ना, वो बड़ा अद्भुत होता है। गारंटी है। अगर इस तरह से
अपने को थोड़ा शांत करके बैठोगे ना, देखोगे ना, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। एक भाई ने मुझे वीडियो कॉल किया और जी। मैं ट्रेन में था। 17 सेकंड का वीडियो कॉल, 17 सेकंड का, है ना। और वो भी जी। जो है, मैं ट्रेन में था, भीड़ में था, और वो स्थिर नहीं था, मोबाइल जो है ना स्थिर नहीं था। मैंने उठाया, बस 17 सेकंड दर्शन, और उन्होंने मुझे मैसेज कहा कि मैंने ये एक झलक में सारा कुछ पा लिया, एक झलक में सारा कुछ पा लिया, परम तृप्ति हो गई है, परम तृप्ति, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। बताओ बताओ, 17 सेकंड में उन्होंने क्या पाया, वो कितने पात्रतापूर्ण रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ लोग जी। जो है ना, दिन रात हमें देखते हैं, लेकिन वो वैसे के वैसे कीचड़ से भरे पड़े हैं। बताओ मुझे कि मुझे कहाँ पर टाइम देना चाहिए, बताओ, आप बताओ। मेरे पास लिमिटेड टाइम ही है, ये जी। मनुष्य शरीर का टाइम लिमिटेड है, उससे ज्यादा नहीं है। उस समय में, उतना समय में मैं कहाँ दे पाऊं टाइम, जहां पर से ज्यादा फूल खिले, ज्यादा से ज्यादा फल खिले, बताओ। एक कोई अच्छा व्यापारी किसको कहते हैं, जहां पर वो अपनी पूंजी लगाता है, अपना समय लगाता है, अपना ध्यान लगाता है, जहां से ज्यादा प्रॉफिट मिले, बताओ। जी। मुझे कहाँ लगाना चाहिए समय ज्यादा, किन लोगों पर ज्यादा समय लगाना चाहिए मुझे। खुद के लिए ही लगाना जरूरी है जी, स्थिरता के लिए। देखो, वो बात सही है, लेकिन वो जो 17 सेकंड वाले जो भाई है ना, वो ज्यादा पात्रता वाले हैं, मुझे वहां पर समय ज्यादा लगाना चाहिए, आप समझे। क्योंकि वहां पर जो है ना, कार्य बहुत जल्द से होता हाँ जी। है ना। कि जो पात्र है उसको हम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं, हम तो पूरा का पूरा देना चाहते हैं, लेकिन जहां पात्रता नहीं है तो वहां पर टाइम वेस्ट क्यों करें, बताओ। आप हमारी पीड़ा समझ रहे हो। जी प्रभु जी। यानी पीएचडी वाला जो है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के क्लास में जाकर क्या कर रहा है, ABCD सिखा रहा है। ABCD तो कोई भी सिखा देगा, बच्चा पाएगा क्या, बताओ। हाँ तो जी। पीएचडी वाला जो प्रोफेसर है, उसको कहाँ होना चाहिए, किन लोगों के बीच में होना चाहिए, आप समझ पा रहे हो हमारी पीड़ा। जी प्रभु जी। लोग हमें जो है ना ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जिसका मतलब, ठीक है आए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कुछ पा के जाएंगे थोड़ा बहुत तो, है ना। लेकिन उसे पता नहीं है क्या कर रहे हैं वो, परम बेहोशी में है, परम बेहोशी में। तो ये हमारी पीड़ा है जो हमने कही। तो वो जो पोस्ट था ना, वो वैसा ही हमारी पीड़ा का पोस्ट है वो, कि हम तो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन आप उस हालत में नहीं हो कि उसको ले पाओ, उस पात्रता में नहीं हो, उसके लायक नहीं हो। और अगर लायक बनोगे ना तो अनंत जन्म लग सकते हैं, इसीलिए हमने उनको सबको रुका के रखा है, कहीं ये भटक ना जाए। आप समझ पा रहे हो, जी प्रभु जी। ये हमारी पीड़ा है। जी प्रभु जी। तो हमने कहा कि ये सारे आवरण जो है ना, ये लपेट के हम घूम रहे हैं। आवरण कैसे हटे, बताओ कैसे हटे। हम देखने लायक भी नहीं है, हम ढंग से सुनने लायक भी नहीं है, ना ढंग से सुनते हैं, ना उस पर चिंतन मनन करते हैं, ना ढंग से देखते हैं। होश पूर्वक थोड़ा थोड़ा जब देखोगे, सुनोगे, चीजों को थोड़ा थोड़ा परखोगे, समझोगे,
तो आवरण धीरे धीरे हटता जाएगा, है ना, और सामने जो है चीज दिखती जाएगी। क्योंकि देखो, देखने मात्र से सब कुछ धीरे धीरे हटता जाएगा। अगर वो व्यक्ति जो है उस गुलाब के सामने अगर घड़ी भर बैठ भी जाएगा ना, तो भी वो शांत होता जाएगा। क्योंकि ये अस्तित्व जो है ना, उसका स्वभाव ऐसा ही है, परम मौन, परम शांत, परम महारास में, परम आनंद में लीन है। वो कुछ ना कुछ आपके भीतर भर ही देगा, और जैसे जैसे वो भरता जाएगा आपके भीतर, वो परमात्मा का तत्व विकसता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और आवरण अपने आप हटते जाएंगे। फिर आपको हटाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हटते जाएंगे। ये ऐसा है कि देखो, एक गंदा पानी का जो बकेट है, क्या बोलते हैं उसको आप, बाल्टी बोलते हैं, जी। है ना, और उसमें जब आप अच्छा पानी डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, तो गंदा पानी अपने आप निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जो बकेट है ना, वो पूरा का पूरा अच्छे शुद्ध पानी से भरा होगा। ये कैसे हुआ? तो जो परमात्मा को आंखों से, कानों से, हर इंद्रियों से जब आप भीतर भरते जाओगे, ये समग्र अस्तित्व को भीतर जब भरते जाओगे ना, तो आवरण अपने आप हटते जाएंगे। वो इतने मजबूत नहीं है, बहुत नाजुक है, आपको पता नहीं है। आप इतने नाजुक हो ना, इसीलिए ये भारी लगते हैं आपको। लेकिन जैसे ही परमात्मा की ओर दृष्टि गई ना, ये आवरण की कोई औकात नहीं रहेगी। वो हटता जाएगा, हटता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक दिन ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, और रह जाएगा मात्र और मात्र परब्रह्म परमात्मा। अंतिम सत्य ही रह जाएगा, और कुछ भी नहीं रहेगा। आवरण तो एक धोखा है और कुछ नहीं है। जिसकी समझ में आ गया ना, आवरण तो एक भ्रम मात्र है। जिसकी समझ में आ गया ना, जो होश पूर्वक हो गया ना, आवरण उसके लिए कुछ भी नहीं है। बेहोशी के आवरण है और कुछ नहीं है। जो होश में आ गया ना, उसके लिए आवरण कुछ भी नहीं है। धुआं धुआं बादल जैसा, और कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा है ना। मुझे पता है, फिर भी लोग पूछेंगे आवरण कैसे हटे। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको देख लेना, सुन लेना। तो ढंग से सुनोगे तो सारा रहस्य पता चल जाएगा। हम पूरा का पूरा दे रहे हैं, हम पूरा का पूरा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए बार बार सवाल वही के वही, है ना। जी। तो ये बात है, ये हमारी पीड़ा है, हम बता रहे हैं। हकीकत में ये हमारी पीड़ा है। हमारी पीड़ा और कोई नहीं है। हमें खाना नहीं मिला, हमें पैसे नहीं मिले, हमें अच्छे रिश्ते नहीं मिले, ये हमारी पीड़ा है ही नहीं इस पृथ्वी पर। हमारी पीड़ा अलग है। ये दो ही लोग जानते हैं, एक सत्पुरुष और दूसरे परब्रह्म परमात्मा, और कोई नहीं जानता है। क्योंकि यही माया के पार के हैं। तो माया के पार की जो है, वही माया के पार की पीड़ा जानते हैं, वही जान सकते हैं। ये ऐसी बात है। माया वाले उनकी पीड़ा नहीं जानेंगे, कभी भी नहीं जान पाएंगे। उसके लिए उसे भी माया से पार होना पड़ेगा। तो ऐसा है। लेकिन और कुछ प्रभु जी, पूछना चाहेंगे? हाँ जी, बोलिए। हम लोग जैसे आपने होश जगाने का पूरा प्रयास किया है, तो होश पूर्वक हम उस पूरी दिनचर्या को जी रहे हैं सुबह से शाम तक। अब पहले की तरह हम पैसों में, बिजनेस में, धंधे में, रिश्तों में, किसी चीज में नहीं फंस रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी। मतलब तो ऐसी बोलिए। संसारिक चीजों में तो हम नहीं उलझ रहे हैं, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं पेश आ रही है। हम्म। फिर कहाँ पे ये त्रुटि कहाँ देखो, हो रही है? त्रुटि की मैं बात करूँ ना,
तो हम अभी भी वहीं के वहीं हैं। जो चीज हम संसार में ढूंढ रहे थे ना, वो न मिलने पर हम उसको अध्यात्म में ढूंढ रहे हैं। चीजें वही है, हम नहीं बदले हैं अभी भी। हमारा रस बदल गया है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। आप समझे? वहीं त्रुटि हो जाती है। तो कोई नहीं, धीरे धीरे जब चिंतन मनन करोगे हमारे शब्दों को, तब धीरे धीरे पता चलेगा। और एक बात याद रखना, वो फूल का, जो गुलाब का फूल है, उसके सामने 2 मिनट बैठो। जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तो एक सिंबल है। ये अस्तित्व जो है, जहां पर भी मौका मिले, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ गुलाब का फूल ही होना चाहिए। लोग ये समझ लेंगे, ये जो खिलता हुआ सूरज है ना, सुबह का, वो भी वही है, अस्तित्व का ही रूप, परब्रह्म का ही रूप है। एक उनकी जो किरणें हैं, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, उसमें से भी तो वही बह रहा है ना। ये जो जी। नदी पानी वगैरह सब है, आप समझ पा रहे हो? हाँ जी। तो हर कुछ यहाँ पर जो है ना, उसी का ही रूप है, और उसी के ही रूप से वही खुद बह रहा है। उसे पकड़ लो, उसे छू लो, उसके साथ एक हो लो, उसमें बहते चलो। वो खुद आपको बहा के ले जाएगा। वो परब्रह्म परमात्मा अंतिम सत्य जो है ना, वो खुद आपको बहा कर ले जाएगा, और आपको पूर्ण रूप से आनंद से भर देगा। अद्भुत घटना होती है वो, है ना। आवरण तो कब के चले गए पता भी नहीं चलेगा, ये ऐसा होता है। लेकिन ढंग से हम देखें तो सही, है ना, किसी चीज को। ये कितना कुछ अद्भुत बनाया है, ये सारे जीव प्राणी मात्र सब कुछ। अगर एक को भी ठीक से ढंग से देख लिया ना, तो उसके जरिए है ना परमात्मा तक पहुंच ही जाओगे। और आपके सामने तो कितने मनुष्य हैं, लेकिन आपकी दृष्टि है ना मनुष्य पर है, मनुष्यत्व पर है। उसके भीतर छिपे जो है ना दिव्यता की ओर नहीं है। उसके भीतर छिपे निर्दोष और परमात्मा, उसकी ओर नहीं है आपकी दृष्टि। उसके जी। दोष के प्रति आपकी दृष्टि है ना, इसीलिए नहीं पाओगे। सामने होते हुए भी चूक जाओगे, है ना। ये ऐसा है। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, आप बाहर के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, आप में ही सारा अस्तित्व है, तो ध्यान आपका ही कर लें तो किसी और की जरूरत भी क्या है। देखो, हम तो चपरासी हैं, हमारे गुरु जो है ना, वो परम है। आप उनका ध्यान करेंगे ना, तो बहुत कुछ पाओगे। हम पात्रता के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप हमारे में पात्रता पैदा करो। हाँ जी, तो हम जो है ना, आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग ऐसे पात्र हो जाए, सोने के पात्र, ताकि परब्रह्म परमात्मा जो देना चाह रहा है ना, सब कुछ आप ग्रहण कर सको। ऐसे जी पात्र बन जाओ, हीरे मोती जैसे पात्र बन जाओ, कि वो जो है, जो कुछ देना चाहता है, वो सभी आप ग्रहण कर पाओ, उसका आनंद ले सको, उनको भीतर पूरा पूरा समा सको। ऐसे पात्र बन जाओ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है इसके लिए। आपकी कृपा चाहिए प्रभु जी, सबको कृपा चाहिए, कृपा कृपा से ही बरस होगा। ही रही है, बस जी बरस ही रही है। जी तो जी निश्चिंत रहना, निश्चिंत रहना। जी, जी प्रभु जी। हाँ जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए बोलिए। गुरु जी आप ही कुछ करो, अब हमारे लिए, हम तो अज्ञानी है। सुनते हैं बहुत, आंखों में आंसू आते हैं। अब तो आपका सारा कुछ हो आशीर्वाद है। जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। देखो,
आप ये मत समझना कि आप कभी पात्र बनोगे ही नहीं। सत्पुरुष गुरु की जी दृष्टि साथ पड़ ही गई तो है हो ना, सब। सत्पुरुष की दृष्टि पड़ गई है ना, तो समझना हाँ कि आप गुरु जी। पात्र बनने के लायक हो, इसीलिए ही पड़ी है। अच्छा गुरु जी। और वो पात्र बनाएगा ही धीरे धीरे। तो आप उपकार है फिक्र बात। बिल्कुल नहीं करना है ना, तो हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहना है। उपकार आपका है गुरुदेव। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद।